You both are here for this exciting venture together. Tell us how was the experience. हमने देखा कि felicitate भी किया सर ने आपको. He has welcomed you in this particular something new that people don't know actually, और लोगों को ये बात बहुत जानने की ज़रूरत है, जो सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात की. Tell us something more about this thing. We'll start with Akhil ji first of all. Yeah. आप बताएं. लॉयंस क्लब और भारत आइकन इंडिया में ये हमारा जो मुंबई का है 2-3 डिवीजन्स में डिस्ट्रिक्ट एक डिवाइड है. तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे बेसिकली पुअर चिल्ड्रंस के लिए, कैंसर के लिए ऐसे हर प्रोजेक्ट लेके चलते हैं. जो हमारा लॉयंस क्लब और भारत आइकन है उसने बेसिकली एक एजुकेशन, जो पुअर पर्सन होते हैं जो अफोर्ड्स नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, अभी हम लोगों ने ऐसे चाइल्ड को जो स्कॉलर्स दी है जो 10th क्लास के बाद वो पढ़ने के उनके पास इवन पैसे नहीं थे. हमने उनको 11th-12th का पूरा एजुकेशन, स्टडी मटेरियल, ड्रेसेस, एवरीथिंग की गारंटी दी और फीस पूरा डिपॉजिट किया. तो इससे क्या होगा कि हमारा मेन गर्ल्स और जो वुमेन पर एक फोकस है जिसको कोई पूछता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा एक योगदान दें. तो हमने उनका एजुकेशन दिया और हम लोग चाहते हैं कि पूरे साल में कम से कम 50 और 60 चाइल्ड्स को हम एजुकेशन दें. सेकंड थिंग, हमने और अभी कैंसर पीरियड्स के लिए काम किया अपना. और ये लॉयंस क्लब सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, वुमेन्स के लिए, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं. हमारा ऑर्फन्स के जो यहाँ पर चैम्बूर्स में और भी 5-6 सोसाइटीज़ हैं. BH हमने लास्ट 10 दिन पहले BH होम में पूरे ड्रेसेस, पूरे फूड्स, एवरीथिंग प्रोवाइड किया. और जो भी हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहते हैं. जैसे अभी 3 दिन पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर पे किया, जिसमें शगुन जी भी शगुन जी ने पूरा योगदान दिया और अपने व्यूज़ दिए. सी इज़ एक्सपर्ट इन परमानेंट मेकअप एंड लॉट ऑफ एक्टिविटी की वुमेंस के. तो आई थिंक और शगुन जी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उनका क्या फर्दर इसमें ऐड करने का आइडिया है पूरा. सबसे पहले धन्यवाद लायंस ग्रुप ऑफ भारत आइकॉन मुंबई. एंड आज अखिल जी यहाँ पे पधारे हैं और उन्होंने हमें अपॉइंट किया है एज एन डायरेक्टर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. तो जैसे कि अखिल जी ने बोला है कि ये इतना काम कर रहे हैं और मुझे भी बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी इस चीज़ की एक हिस्सेदार बन गई हूँ और मैं भी उनके साथ ये सहयोग, इनके साथ मिलके उस सहयोग में हाथ बटा रही हूँ. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोग कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं. क्योंकि मैं खुद बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आई हूँ, तो मैंने दुनिया देखी है कि कितना तकलीफ है दुनिया में, कितनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. खाने को बच्चों के पास खाने के लिए भोजन नहीं जा पाता है और एजुकेशन के लिए लड़कियां पढ़ना चाहती हैं हमसे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं. तो वो उनकी एजुकेशंस के बारे में सुनने को मिलता है. सिलाई का काम, जैसे कि अखिल जी ने अभी हमने एक प्रोजेक्ट लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है. अभी हम सब लोग मशीनें दे रहे हैं, स्विंग मशीनें दे रहे हैं. तो विद ट्रेनिंग, हाँ विद ट्रेनिंग. तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ. तो हम इस सब चीज़ों में काफ़ी योगदान दे रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो मैंने खुद नज़दीकी से देखी है, आज ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है और डेफिनेटली मैं करूँगी, तहे दिल से करूँगी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ. मुझे खुद मालूम है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है. इंसान को एजुकेशन ना मिले, लड़कियों को एजुकेशन ना मिले तो वो किस तरीके से उनका भविष्य खराब हो जाता है. तो थैंक यू वेरी मच लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन मुंबई. तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. और सेकेंडली, आज मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, परमानेंट मेकअप की एक्सपर्टीज़ है. लोग खूबसूरत होने के लिए मेरे पास आते हैं, तो जो ऑलरेडी खूबसूरत है उनको हम डबल खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं. और जिन इंसान को तकलीफ है, जैसे अभी कैंसर पेशेंट्स के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर महीना हमारा इसके लिए माना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर महीना अवेयरनेस के लिए.
तो अखिल जी ने बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन किया जिसमें कि काफ़ी स्पीकर्स आए, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं और गवर्नर्स ऑफ लायंस क्लब, सब लोग इससे वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में हमने उसमें बात की है। तो मेरा यहाँ पे ऐसा योगदान रहता है कि अगर सर्जरी से कोई स्कार आ गए हैं तो हम उन स्कार्स को छुपाते हैं। तो ब्यूटी के साथ साथ हम परमानेंट मेकअप जो है विमेंस को ब्रेस्ट कैंसर में एरियोला बनाना है या निपल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हल्का सा कलर डिस्कलरेशन हो जाता है वो हम देते हैं। इसके अलावा एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि क्या होता है कि कीमोथेरेपी करने से काफ़ी लेडीज़ के बाल गिर जाते हैं, हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, आईब्रोज की, आई लैशेस की, तो वहाँ पे हमारा ये ब्यूटी का काम बहुत मायना रखता है। और एसिड विक्टिम लेडीज़ जिन लोगों के फीचर्स खराब हो गए हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी उनके फीचर्स को उभारने का काफ़ी हमारा योगदान रहता है। और सेकंड थिंग इज़ एक्सीडेंटल लेडीज़ और बच्चे जो बेचारे काफ़ी समय से उनकी शादी नहीं हो पाती है कि हमारे लिप्स कट गए हैं, निशान आ गया है, आंख या आईब्रोज में कुछ कट्स आ गए हैं, तो हम सब उन चीज़ों को उभारने का प्रयत्न करते हैं पूरे तरीके से। रही बात डेप्थ में जाने की, अगर ये डीपर कोई स्कार है तो डॉक्टर्स उसमें काम करते हैं। जो ऊपर का ऊपर के फीचर्स जो खराब हो जाते हैं उस पर हम फिर उनको निखारते हैं। तो इस तरीके से परमानेंट मेकअप जो है इसमें हमारे लायंस क्लब भारत आइकॉन मुंबई में काफ़ी काम आएगा और होपफुली मेरी तरफ से मैं काफ़ी हेल्प करूंगी। रीज़न बीइंग इज क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्टीज ली है और बहुत लोगों को हमने काफ़ी सुंदर बनाया है और मजबूरन लोगों जो एक्सीडेंटल से प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, वो लोग काफ़ी हैप्पी हुए हैं हमसे काम करके। तो दिस इज द दिस इज हाउ द वे आई कैन हेल्प इन लायंस क्लब ऑफ भारत आइकॉन। एंड एजुकेशन रहा एजुकेशन का सवाल, तो हम जो आत्मनिर्भर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और मोदी जी हमारे जो हैं वो बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम डेफिनेटली अपनी विमेंस को जो जिनकी हम मदद करने की कोशिश करते हैं, हम तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद होए, तो हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, ब्यूटी में एजुकेशन देंगे, परमानेंट मेकअप में एजुकेशन देंगे। सॉरी, इसमें एक चीज़ ऐड करना, हम सगुन जी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम लोग अराउंड 100 मशीन्स, सुइंग मशीन सिंगर से टाई अप कर रहे हैं और वो मशीन्स हम 4-5 मशीन अभी नहीं दे रहे हैं, हम अराउंड 25-30 संस्थाओं को 4-5 में मशीन करेंगे, जिससे कि 25 अगर महिला तो कितने फैमिली चलेगी। जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर, तो हम लोग अपना स्टिचिंग करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे तो उससे उनका घर का खुद चलेगा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अपनी मेडिसिन या अपना जो फूड है, जो नेसेसरी नीड्स है, वो कंप्लीट करें। ये हमने सगुन जी से अभी 3 दिन साथ मिलके ये प्रोजेक्ट हमने लेटेस्ट रेडी किया है और इसमें सगुन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इनने कहा कि कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन है तो मैं भी करूँगी, मतलब इनने कंट्रीब्यूशन के लिए भी, कोई आदमी काम करता है, करने के बाद मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी करता है, मॉनिटरी के लिए भी ये आगे बढ़ के आई, इसमें पार्ट मैं भी भागीदार बनना चाहता हूँ। इन्होंने खुद अपना एक व्यू रखा, तो आई एम हैप्पी कि अगर ये पार्ट हैं तो और भी 4-5 लोग पार्ट्स बनेंगे तो हम इसको बिग प्रोजेक्ट्स में पूरे इंडिया लेवल पे इसको कंप्लीट करेंगे। Absolutely, absolutely. On that note, here's wishing both of you all the very best and thank you so much for talking. Thank you.